छिलके पवाना विधि विधि है, अविधि है। अभी सेवा अपराध में सुन रहे थे ना। हाँ, अच्छा से अच्छा पदार्थ प्रभु को पवाना, और वो अच्छा पदार्थ तो फेंक रही है और छिलका पवा रही। अविधि है, पूरी अविधि है, लेकिन यही सही विधि है, क्योंकि वो है ही नहीं भाव में। भाव में इतनी ऊंचाई पर डूबी, उन्हें कोई, जैसी विदुरानी जी वैसे ही लालजू महाराज पा रहे, उनको भी शुद्ध नहीं, और कह रहे वाह बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट। वो भाव पवा रही तो वो भी भाव का स्वाद ले रहे। अपने उपास्य देव में प्रियता हो जाना ये सारी विधि है। इसीलिए अपने वृंदावन उपासी जन जो है, वृंदावन रसोपास्य, यहां मंत्रों के आदेश से सेवा पदार्थ समर्पित नहीं किया जाता। अमुक मंत्र पढ़ो फिर वो सेवा नहीं, यहाँ तो राधा राधा राधा। और जब जैसा भाव आया, जब जैसा भाव आया, या ऐसा नहीं कि ये ऐसे 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 न, जब भाव आया अपने भाव में, भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। भाव ये थोड़ा भक्ति का फलस्वरूप भाव होता है। जो प्रभु से विलग भाव करके उपासना की जाती है वो अविधि पूर्वक हो जाती है, और जो भगवत भाव करके की जाती है वो सब विधि मानी जाती है। जिसमें हमारे प्रभु को सुख मिले, ऐसी भावना करके जो भी किया जाए उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है। क्योंकि श्री भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, मैं सबका स्वामी हूं, परंतु ये जो मेरे से विमुख हैं ये ऐसा नहीं जानते हैं, ये मुझे तत्व को नहीं जानते, इसलिए ये अन्य भावना किया करते हैं। जो मेरे को नहीं जानते हैं, मेरे भाव से नहीं है, वो कुछ भी करें उनका पतन ही होता है। बात इसमें यह है कि जब अविनाशी नित्य चिदानंद भाव ही नहीं है तो विनाशी खेल में सत्य भाव से लगोगे तो तुम अविनाशी का विनाश ना होते हुए भी विनाश की सारी लीला सहनी पड़ेगी। जैसे आत्मस्वरूप जो हमारा स्वरूप है उसमें किसी शस्त्र का, मंत्र का, किसी भी दैवी शक्ति का कोई भी बस नहीं है। जो हमारा आत्मस्वरूप है कि मंत्रवेत्ता कोई भस्म कर दे, किसी दिव्यास्त्र का संधान करके हमारी आत्मा को छेद भेद दे, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है, फिर भी हम जलते, जलन का अनुभव करते हैं अंतर और बाहर से भी। क्यों? वहां तो बता रहे हैं कि अदाय है, कोई भी ताप आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, फिर ये जलन क्यों होती है? लगता तो हमें कि मैं अंदर से जल रहा हूं या बाहर से शरीर में अग्नि आदि छू जाए तो ताप लगेगा, क्योंकि हम अपने अविनाशी भाव में नहीं हैं। ध्यान दीजिए, अविनाशी होते हुए भी अविनाशी भाव में ना होने के कारण मुझ अविनाशी तत्व को विनाश की पूरी लीला सहनी पड़ती है, पूरे कष्ट सहने पड़ते हैं। नहीं सहने पड़ते? देखो आप, जन्म मरण मेरा थोड़ी होता है, मेरा स्वरूप नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, पर हो रहा है। हम जल में डूब के मर सकते हैं, हम वायु के प्रवाह में, हम नाना प्रकार के दुखों के प्रवाह में। क्या हुआ? बोले चूंकि तुम अपने अविनाशी स्वरूप भाव से विलग हो। समझ गए? वही बात यहां श्री भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम ये भाव नहीं समझ पा रहे कि सबका भोक्ता मैं ही हूं, सब यज्ञ जितने भी साधन सबका फल प्रभु ही है, मैं सबका स्वामी हूं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, मेरे पर भाव नहीं करते, उनका पतन ही होता है। कारण ये
अविनाशी भाव ना होने के कारण, विनाशी में सत्यत्व भाव होने के कारण परिणामता कुछ हाथ नहीं लगेगा, केवल नाश ही नाश। जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो उसमें प्रधानता होती किसी संत या शास्त्र के वचन। ऐसे आप चल ही नहीं सकते। कभी भी कहीं भी कोई भी प्रभु की तरफ चलेगा, पहला कदम चला होगा तो वो किसी न किसी संत के वचन सुने होंगे या शास्त्र के वचन, दोनों एक ही बात है। जो संत भगवंत की वाणी है वही शास्त्र है। बिना उनके वचन सुने परमार्थ का पता ही नहीं चलता है। तो जब हम प्रभु की तरफ सत्संग सुनकर चलने को होते हैं तो ये दो मुख्य बाधाएं आकर खड़ी हो जाती हैं। भोगों की भोग वृत्ति, संग्रह वृत्ति जो हमारे अंदर रही है, तो वो हमको इतना कमजोर कर देती, लगता है अगर ये चीज नहीं होगी तो हम रह नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी व्यवस्था होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। बड़ा कमजोर हो गए अपने लोग। हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भोगों का भोक्ता और भोगों के संग्रह युक्त स्वामी भाव। मेरे पास इतनी खेती, इतना बैंक बैलेंस, इतना परिवार, ऐसा ऐसा, और देखो हमारी दिनचर्या में ऐसा चलता है, हम ये खाते रहें, ऐसे करते रहें, ऐसे, और ये सब होता रहा है। अगर हमें भजन मार्ग में तो ये सुविधा चाहिए, ऐसा ऐसा। इतना कमजोर हो गया है मनुष्य कि वो भोगों की भोगने की वृत्ति और भोगों के संग्रह करने की वृत्ति और भोक्ता और संग्रहित वस्तु का स्वामी मैं, ऐसा, ये पहली परमार्थ में बाधा वृत्ति है। और ये प्रायः हम सब बड़ी खुशी से बाधा लिए चल रहे हैं। देखो ये बड़ा सूक्ष्म, चूंकि देखो अध्यात्म है, अध्यात्म तो जगत से बिल्कुल ऐसे है। कोई बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो सुनना चाहते हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो चलना चाहते हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन जो चल रहे हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली हैं जो महत्व रखकर चलते हुए उसका अनुभव कर रहे हैं। जो अनुभव कर लिए तो सातरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाते हैं, स्वयं तर जाते हैं, लोगों को तार देते हैं। ये उल्टी बुद्धि लेकर जब परमार्थ में चला जाता है तो थोड़े ही समय में वो परमार्थ से विमुख हो जाता है। भोगों की भोगने की सुख बुद्धि और भोगों के संग्रह की और उसके स्वामित्व का भाव, जहां अंदर वृत्ति लिए थे वहीं पहुंच गए। ऐसे पूरा जीवन करने पर भी परमार्थ पथ नहीं मिलता और कहने लगते कि मैं 50 वर्ष हो गए परमार्थ में चलते। ये बात समझ लेना, परमार्थ पथ एक कदम भी चलोगे तो तुम्हें इतना स्वस्थ और मजबूत बना देगा कि तुम्हें कोई परास्त नहीं। एक कदम, अरे 12 वर्ष में तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी भी मंत्र को, किसी भी नियम को 12 वर्ष तक किया जाए तो सिद्ध हो जाता है, ऐसा संतों ने वर्णन किया है। पर हम ये कह रहे हैं कि 50 वर्ष भी आप लगा दीजिए, अगर ये दो भाव आपके सुधरे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आपको याद होगा हितधाम में एक समय शाम टाइम लगभग 75 वर्ष के विरक्त भेष के महात्मा ने एक प्रश्न किया था कि मैं किसी ऐसी आदत से परेशान हूं जो आज 75 वर्ष का हूं, फिर भी मुझे वो करना होता है। अब क्या करूं, अब तो मरने का समय आ रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं, सर्वाश्चर्य हुआ। पूरा जीवन भगवत मार्ग में चलने का प्रमाण देने वाला कि मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, 75 वर्ष की अवस्था में वो अपनी उस वृत्ति को नहीं छोड़ पाया जो भगवान से विमुख करती है। अब कहीं डींग अपने लोग हाँक सकते हैं कि इतने वर्ष हो गए परमार्थ। शरीर का समय व्यतीत करना कोई परमार्थ का मार्ग तय कर लेना नहीं है। विवेक के द्वारा भोगों का त्याग करके निरंतर परमात्म चिंतन, ये परमार्थ का मार्ग है। आप चल के इस पे देखो कैसा अनुभव।
लोग समय व्यतीत करते हैं भोग चिंतन भोग स्वामित्व में, और वर्णन कर देते हैं कि इतने वर्ष हो गए हमको परमार्थ में चलते हुए। दंभ कभी सत्य वस्तु का अनुभव नहीं कराता, नाटक कभी सच्चिदानंद रस का अनुभव नहीं कराता। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। बिना विवेक और वैराग्य और प्रेम भक्ति के उसकी एक भी बात सत्य नहीं मानना है, कोई भी हो, कितनी भी अवस्था का हो। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कितनी भी अवस्था का वयोवृद्ध या कोई, उसकी बात हमें माननी ही है, सुननी है, ऐसा नहीं। भगवान सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के हैं, जे ही गंगा की रीति पर चरण पधराते हैं। परीक्षित जी अनशन व्रत लिए बैठे हुए, आमरण अनशन, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं, श्री सुखदेव जी के पिता पितामह आदि सब बैठे हुए हैं। जे ही देखा दिगंबर वेश, शरीर की शुद्धि नहीं, श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले सब खड़े हो गए थे। सब 16 वर्ष की अवस्था के सुखदेव जी और 10-10 हजार वर्ष जिनकी केवल तपस्या साधनाएं, वो सब महापुरुष खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि जन्म से ही भगवत अनुराग में दृढ़ महापुरुष, जन्म से ही माया रहित पुरुष, अंदर से ही वैराग्य युक्त। तो वैराग्य ज्ञान और भक्ति का आदर होता है, अवस्था का आदर नहीं होता। आप कितनी अवस्था के, इसका महत्व नहीं होता। ओ चांगदेव नहीं, 1400 वर्ष की अवस्था, ज्ञानदेव जी की शरण में हुए शिष्य बने। ज्ञानदेव जी नवीन अवस्था के। जब तक आपके अंदर भोग में सुख बुद्धि, भोगों का संग्रह और उसके स्वामित्व का भाव, स्वामित्व का भाव बड़ा सूक्ष्म विषय है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। स्वामित्व का, अगर एक कमंडल में भी तुम्हारा स्वामित्व का भाव है, तो जैसे एक गृहस्थी के 100 बीघा में स्वामित्व का भाव हो, वैसे तुम्हारे कमंडल में भाव है। ये मेरा कमंडल नहीं, प्रयोग के लिए प्रभु ने दिया, इस शरीर के प्रयोग के लिए, दिनचर्या में काम आएगा। बस मेरा शब्द केवल प्रभु के लिए है। मेरे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई भोग सामग्री, ना कोई पद प्रतिष्ठा, ना लोक लोकांतर, मेरे तो गिरधर गोपाल। अध्यात्म है, भगवत मार्ग है, जिससे समस्त प्रपंच का नाश होकर भगवत साक्षात्कार होता है। एक तांत्रिक थे जो सन्यासियों को बहुत परेशान करते थे, बहुत तरह से उपहास करते थे, मंत्र का प्रयोग कर देते, अचला छूट गया, लंगोटी छूट गई, कमंडल गिर गया, दंड गिर गया, ऐसे कई तरह के, और उपहास करता है, बड़े त्यागी हो सन्यासी हो। पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट करपात्री जी के से सन्यासियों ने कहा बहुत बेइज्जती करता है सन्यासियों। कहाँ है? तो उन्होंने बताया अमुक जगह गए, नारायण नारायण नारायण। उसने अपने मंत्र का प्रयोग किया, कुछ नहीं। हाँ और भाई जितना पावर हो कर लो। उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? बोले आपको इस परिचय से क्या मतलब, आप अपना तंत्र का प्रयोग कीजिए और जब आपका हो जाए तब मुझे बताना, बस एक बार नारायण बोलूंगा। साष्टांग दंडवत हुआ, महाराज क्षमा को। बोले आज के बाद किसी संत और सन्यासी, क्यों और सबके अंदर क्यों नहीं ऐसा हो? क्योंकि भजन नहीं। भजन में अमोघ सामर्थ्य है, नाम में अमोघ सामर्थ्य है। कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी नहीं आ सकता। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास शक्तियों की सुरक्षा है। आप क्या समझते हो? आप श्री जी के गोरे चरणारविंद की शरण में हो तो श्री जी के चरणों में सुदर्शन चक्र, श्री जी के चरणों में कौमुदी की गदा, श्री जी के चरणों में सब जो चरण चिन्ह है वो किसके लिए हैं? हमारे लिए ही तो हैं। हम भक्तों की रक्षा के लिए हुए हैं। श्री राधिका चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की सुरक्षा चरण चिन्ह करते हैं। आप ऐसा ना समझना कि भूरी गोरी किशोरी नील कमल लिए हैं, कुछ तो है नहीं इनके पास, एक डंडा भी नहीं तो रक्षा क्या करेंगी। इनके चरण 19 चरण चिन्ह है, वो सदैव अपने जनों की सुरक्षा में रहते हैं। और उनके प्रियतम जितने शक्तिशाली सब उन्हीं से शक्तिशाली